दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। वैसे हम पूरी दुनिया में मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के हकूक की बात करते हैं, फलस्तीन में और मैं आपसे फलस्तीन से ही पूछता हूँ, फलस्तीन के मुसलमान अगर पाकिस्तान आते हैं, क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे, नेशनलिटी देंगे? कभी भी नहीं देंगे। मोदी है ना, मोदी को कहता वो सबसे बड़ा मुजाहिद आदमी है मोदी। अच्छा। वो मुहिब वतन है। और क्या है, यहाँ के लोग कहते हैं वो मुहिब वतन नहीं, यहाँ के लोग वो अनारकली आ जाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाए। भाई अल्लाह के बंदो, हमें मुहिब वतन होना चाहिए। मुहिब वतन उनसे नकल मारो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, हाल ही में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पोलैंड की विजिट पे है। वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी ने मोदी जी का ग्रैंड वेलकम किया था। दोस्तों, मोदी जी के पोलैंड विजिट से इंडिया और पोलैंड के रिलेशन और इंडिया पोलैंड ट्रेड तो बढ़ेगा, लेकिन मोदी जी सिर्फ पोलैंड का विजिट नहीं करने वाले। मोदी जी पोलैंड से अब सीधा यूक्रेन जाने वाले हैं। और दोस्तों, मोदी जी की यूक्रेन विजिट पर पूरी दुनिया की नज़र है, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी पावर यूक्रेन और रशिया वॉर को ख़त्म न कर पाई, तो मोदी जी क्या इस वॉर को ख़त्म करने में कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? दोस्तों, मोदी जी के यूक्रेन विजिट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, ऐसे ही पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक मोदी जी की विजिट पर क्या कहते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पोलैंड का जो विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, ये एक आम विजिट है, मतलब एक शेड्यूल के मुताबिक एक नॉर्मल सा विजिट है, या इस क्या समझते हैं इसके? नहीं चोर साहब, ये आम विजिट नहीं है, ये बड़ा खास विजिट है। अच्छा। पोलैंड के और हिंदुस्तान के आज के तल्लुकात नहीं है, ये वर्ल्ड वार के टाइम के ये पोलैंड के और हिंदुस्तान के तल्लुकात हैं। चले ये बात भी बाद में करते हैं। सबसे पहले है ग्रैंड वेलकम के ऊपर। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का किस तरह उधर वेलकम हुआ। देखें, जरूरी नहीं है कि पोलैंड के कोई ऑफिशियली लोगों ने बहुत बड़े ढोल धमाकों से उनका वेलकम कर दिया। मैं हमेशा वेलकम उसे मानता हूँ जो आपके अपने लोग आपको वेलकम करें दूसरी कंट्री के बीच में। आपने देखा है हिंदुस्तानी कम्युनिटी, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। अच्छा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिस तरह वेलकम किया, कोई हाथ मिला रहा है, कोई गले मिलना चाह रहा है। इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद। जी, इंडियन कम्युनिटी की ही बात कर रहा हूँ। आप वो सिर्फ प्रोटोकॉल देख लेना कि मोदी से किस तरह लव कर रहे हैं, जैसे माँ बाप की तरह वो उन्हें प्यार दे रहे हैं, अपने बच्चों की तरह प्यार दे रहे हैं। चले ये चीज भी अलग कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुल्क में, हिंदुस्तान में कौन से मुल्क के वजीर आजम थे? मलेशिया के वजीर आजम थे। उसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगा। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहाँ जाना है? यूक्रेन जाना है। उसका भी आपको आइडिया है। यूक्रेन क्या करने जाना है वो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर भी डिटेल से बात करूंगा। देखिए, यूक्रेन पोलैंड पे पहले रहते हैं। पोलैंड एक तो बड़ा ही छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है पोलैंड। इनका एक तो फलों का एक्सपोर्ट, बड़ा मुख्तलिफ किस्म के फल है, बड़ा जबरदस्त इनका एक्सपोर्ट है। और हिंदुस्तान के साथ इनकी तिजारत बहुत अरसे से चल रही है। बहुत काम है हिंदुस्तान को लेके, मतलब ट्रेड इनका बहुत अच्छा है। इधर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, आपने बोला क्या रियलिटी है कि इस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पोलैंड में मौजूद हैं और उसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिलेंगे, वहां पे जाएंगे। और अगर पहले की बात करें तो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए थे, यानी कि इधर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आपस में मीटिंग्स चल रही हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, गुज़िश्ता 3 माह में, 2 माह में कहाँ पे हमने कोई बड़ी मीटिंग की? वो कहते नहीं है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो दौड़ है वो सिर्फ अरशद नदीम तक है। भाई, अरशद नदीम ठीक है, गोल्ड मेडल ले आए हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन वो अरशद नदीम है, गोल्ड मेडल तक उन्हें रखे। आपने तो हर चीज में देखे ना, हिंदुस्तान के वजीर आजम पता चलता है कि अमेरिका के वजीर आजम से मिल रहे हैं, पता चलता है ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम से मिल रहे हैं, रशिया के प्राइम पता चलता है कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं या सदर से मिल रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह ही हमारे वज़ीर आज़म का पता चलता है जी अरशद नदीम से मिल रहे हैं। और भाई, कितनी बार मिलना है, बस कर दो, खुदा का वास्ता अपने मुल्क के बारे में सोचो। और दाएं बाएं जो है ना, मुल्क में अपने तल्लुकात बनाओ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लोग तरसते हैं मिलने के लिए, उनसे ट्रेड करने के लिए, उनसे काम कारोबार करने के लिए। अब पोलैंड जो है, पोलैंड के साथ तो बिजनेस वो कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। पोलैंड से आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेरे ख्याल से प्लेन में नहीं जाना दूसरी कंट्री में। अच्छा। उधर यूक्रेन में उन्होंने प्लेन से नहीं जाना, बाय रोड जाना है। हो सकता है बस में जाएं या ट्रेन में जाएं। अच्छा, अब मुझे बताएं यूक्रेन क्या करने जा रहे हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जहाँ पे सुपर पावर की बस हो जाती है ना, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज करते हैं। देखिए, ज्यादा तारीफ नहीं हो गई। मैं बताता हूँ ना, सुपर पावर की बस हो गई। मैं बताता हूँ सर, देखे साथ साथ चलेंगे ना,
क्योंकि चौधरी ये साहब आप मुझे मौका नहीं देंगे तो मैं बात नहीं कैसे नहीं करूंगा? आपने ये बात की है ना कि जहाँ पे दुनिया की यानी सुपर पावर की बस हो जाती है उधर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अच्छा, आते मैं हैं। फैक्ट के साथ अगर आपको बताऊं तो फिर आप कहोगे कि अभी तो भाई आप सही कह चले रहे आप पहले बात हो। मैं कंप्लीट बताता करें हूँ, जी। रशिया की और यूक्रेन की जंग चल रही है। ठीक है, देखें, रशिया की अमेरिका के साथ नहीं बनती। नहीं बनती। अब रशिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए, उनकी बहुत बड़ी मीटिंग हुई पुतिन के साथ। ठीक है, उधर बहुत बड़े मामला हुए, अलग मीटिंग हुई, कुछ घंटों की मीटिंग हुई ठीक वो है। वाली। देखे, अमेरिका का बस नहीं चल रहा था उस जगह पे। ठीक है। अमेरिका का लव है, समझ लो ये यूक्रेन। ठीक है, मेरी बेसिकली तबीयत थोड़ी खराब है तो उस चीज का थोड़ा सा आप माफ कोई कीजिएगा मसला नहीं, कोई मसला कि नहीं। अमेरिका उसके लिए अपनी पूरी Forces फोर्सेस भी भेजता है, ऐसे। सारा कुछ करता है, अपनी अमदाद भी करता है, उसे डॉलर भी देता है, लेकिन वो जंग नहीं रुकवा सका। ठीक है। उसे पता था कि दुनिया में एक वाहिद ताकत, देखें मेरी बात सुने शुएब भाई, दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। ऐसे यही वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। ठीक है। अब जब अमेरिका से किसी मुल्क के बारे में उसे दोस्ती नहीं करवाई जा रही या जंग नहीं रुकवाई जा रही, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के तरले मिन्नत किए जाते हैं कि आप प्लीज जाएं। अभी देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया गए, रशिया के प्राइम मिनिस्टर से कितनी बड़ी मुलाकात हुई। उसके बाद अब यूक्रेन जा रहे हैं। यूक्रेन के वजीर आजम को मैं मशवरा दूंगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इनकी टांगे दबाएं, इनकी मिन्नत तरला करें, शायद वो आपकी बात मान के अपने दोस्त पुतिन को, क्योंकि पुतिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक अच्छे दोस्त हैं, तो अपने दोस्त को कह के जंग बंदी के ऊपर कोई काम किया जाए। ठीक है, लेकिन इधर दो चीजें मैं भी साथ कहना चाहूंगा। नो डाउट इस टाइम रशिया और यूक्रेन की जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इवन इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज के आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इंडिया इस टाइम मेरे ख्याल से वाहिद ऐसा कंट्री है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी वार का ना तो हिस्सा है और ना ही किसी वार में इन्वॉल्व है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पाकिस्तानी पब्लिक भी मानते हैं कि मोदी जी की रिस्पेक्ट पूरी दुनिया करते हैं, इसीलिए मोदी जी का पोलैंड में ग्रैंड वेलकम हुआ। और दूसरी साइड पाकिस्तान के पीएम को तो एयरपोर्ट पे कोई लेने भी नहीं आता, क्योंकि सामने वाली कंट्री को पक्का पता होता है कि ये भीख मांगने के लिए ही आया है। दोस्तों, इस विजिट में मोदी जी 2 कंट्री में जाएंगे, पहले पोलैंड, और पोलैंड में इंडिया और पोलैंड ट्रेड के बारे में बात होगी। और उसके बाद मोदी जी जाने वाले हैं यूक्रेन, और यूक्रेन विजिट पे पूरी दुनिया के मीडिया की नज़र होगी मोदी जी पर। क्या मोदी जी यूक्रेन और रशिया के वॉर को ख़त्म करने के लिए कोई स्टेप ले सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो दुनिया की सभी बड़ी पावर रशिया और यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने में फेल हो गई है, तो ये मोदी जी लास्ट होप है। और दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक ने भी बिल्कुल सही बताया कि आज के टाइम पे मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े लीडर है और पूरी दुनिया मोदी जी की रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए मोदी जी यूक्रेन और रशिया की वॉर ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।